आज आप भारत में कहीं पे भी चले जाएं, आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिल जाएंगी। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या हॉस्पिटल्स हो, हर जगह वेटिंग्स है। जनसंख्या आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि और बाकी समस्याएं इन्हीं से संबंधित हैं, जैसे बेरोजगारी, प्रदूषण, पर्यावरण, महंगाई, स्वास्थ्य। इन सब समस्याओं का जड़ कहीं ना कहीं जनसंख्या है। भारत आज पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, प्रदूषण के मामले में तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि से कैसे हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है, हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक विचार बदल दे संसार में। साथियों, बढ़ती आबादी के कारण हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। आधे से ज़्यादा लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता, बच्चे कुपोषित हैं, साथ ही साथ यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी हर व्यक्ति को अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती है। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी ही है। जब मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ता था तब से निबंध लिखता आया हूँ कि जनसंख्या विस्फोट हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। जनसंख्या वृद्धि हमारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आज तक इस पर न तो कोई कानून बन पाया है, न ही किसी सरकार ने इस पर विशेष कोई ध्यान दिया है। साथियों, आपको लग रहा होगा कि जनसंख्या जैसे सामान्य विषय पर सर वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये अन्य समस्याओं को जन्म देती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में सबसे पहली और बड़ी समस्या है वो है खाद्यान्न की समस्या। आज हमारे पास खेत सीमित मात्रा में है और अधिक जनसंख्या का पेट भरने का दबाव उस पर सबसे ज़्यादा है, जिस कारण से किसान अधिक उत्पादन करने के लिए अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। आज हम जो कुछ भी खाते हैं उसके उत्पादन के लिए उसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण आज हमारे देश में मोटापा, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, न जाने कैसे कैसे रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा भारत देश ही बीमार पड़ा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई में बढ़ोतरी। आज महंगाई अपने चरम पर है। आम आदमी को जीवन यापन करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ रहा है। जरूरत की सारी वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। आज पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, दाल, चावल इत्यादि इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि सामान्य आदमी इन सब चीज़ों की पूर्ति बहुत मुश्किल से कर पा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण अगली समस्या उत्पन्न हो गई है वो है बेरोजगारी की समस्या। आज भारत का युवा वर्ग बेरोजगार है। कोरोना काल ने बेरोजगारी को और अधिक बढ़ा दिया है। आज एक पद के लिए हजारों आवेदन आते हैं और नौकरी पाने के लिए कई अनैतिक तरीका भी अपनाया जाता है। कई बार तो अयोग्य व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता है। नौकरी के नाम पर ठगी, चोरी, लूटपाट और अपहरण जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण अगली समस्या है वो है पर्यावरण प्रदूषण। हम मानव अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर ही निर्भर हैं और जिसे हमने बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। जलवायु का परिवर्तन, जंगलों का नष्ट होना, कई जीव जंतुओं का नष्ट होना, ये सब बढ़ती जनसंख्या के ही कारण हो रहा है। समय रहते जनसंख्या को नियंत्रण करना हमारे देश के लिए अति आवश्यक है ताकि हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकें। साथियों, जनसंख्या कानून इस प्रकार लाया जाए कि भारत देश के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या मजहब के रहें, एक सामान्य मजदूर से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक के लिए ये नियम लागू होना चाहिए। भारत के अनुपातिक दृष्टि से जो सही हो, हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, जो भी भारत की दृष्टि से सही हो वो नियम लागू करना चाहिए। वैसे तो एक खुशी की बात है कि हमारी नई युवा पीढ़ी इसके लिए स्वतः ही जागरूक है, किंतु फिर भी ये कानून लाना बहुत आवश्यक है ताकि सभी इसका पालन कर देश के विकास और अपने विकास में सहयोग प्रदान करें। यदि जनसंख्या नियंत्रण होता है तो उससे कैसे हमें लाभ होगा, आइए एक नज़र वो भी डाल लेते हैं। साथियों, जनसंख्या नियंत्रण से सबसे पहला लाभ होगा वो है खाद्यान्न पर दबाव कम होगा। सरलता से लोगों को भरपेट खाना मिल पाएगा और अधिक उत्पादन का दबाव न होने के कारण फसलों पर कीटनाशकों का और रासायनिक खादों का उपयोग कम किया जाएगा, जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। साथियों, हमारा देश विशाल है और इसकी सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आर्मी की आवश्यकता होगी, जिसमें हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या आर्मी और पुलिस में चले जाएगी, जिससे बेरोजगारी की भी समस्या बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। रोजगार और स्वरोजगार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होगी, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, साथ में देश का GDP भी बढ़ेगा और साथ ही साथ
सामाजिक अपराध भी कम होंगे, लूटपाट, चोरी डकैती, अपहरण की समस्याएं भी बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। मित्रों, जीवन सबका कीमती है। इस दुनिया में पैदा होकर भी अगर हम निम्न जीवन स्तर जी रहे हैं तो वो सही जीना नहीं है। मेरे विचार से उच्च जीवन स्तर शैली सबका मूल अधिकार होना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सामान्य चीज़ों के लिए ज़्यादा संघर्ष करना ना पड़े। हमारा आने वाला कल सुखद हो, न कि भूखा, बीमार और तंग हो। साथ ही हमारी प्रकृति भी स्वच्छ और सुरक्षित रहे। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस छोटे से परिवार का हिस्सा भी बने। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।